So let us start the session. Today we are going to start session number 6 of chapter number 14, practical geometry. This is the last session, and in this session we are going to complete the NCERT exercise 14.6. So let us start with the first question. First question: draw angle POQ of measure 75 degree and find its line of symmetry. देखो line of symmetry जो होगा या axis of angle जो रहेगा वो लाइन ऑफ सिमेट्री जो रहेगा वो एंगल बाइसेक्टर होगा. ठीक है, एंगल का लाइन ऑफ सिमेट्री एंगल बाइसेक्टर होगा और लाइन सेगमेंट का लाइन ऑफ सिमेट्री परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा. चलो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द फर्स्ट वन. एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम लोग, फिर लाइन सेगमेंट ओपी ड्रॉ कर रहे हैं यूजिंग रूलर. ओके, सो यहाँ पे पॉइंट ओ लेंगे और यहाँ पे पॉइंट पी लेंगे. नाउ from O we are going to draw an angle 75 degree. ठीक है, 75 डिग्री हम लोग अभी फिलहाल प्रोट्रैक्टर का यूज कर रहे हैं. कंपास से भी ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग, प्रोट्रैक्टर से यूज कर रहे हैं. 75 डिग्री यहाँ पर आया, मार्क किए, देन वी विल ड्रॉ अ लाइन यूजिंग रूलर. ओके, नाउ विथ सेंटर O we are going to draw one arc of convenient radius, right, which will intersect OP at point A and OC at point B. ठीक है, ये point A है और ये point B है. Now again with center A and B we are going to draw two arcs on this side, right, such that the radius should be more than half of AB. So we are going to draw with center A and now we are going to draw with center B. Both will intersect at point D. ठीक है, point of intersection जो है वो D है. Now we are going to join OD using ruler. So ये जो OD जो line है, this is the required line of symmetry of the given angle. Okay, angle 75 degree. Okay, OD is the required bisector of angle COB. We can measure all the angles. देखो 75 degree, 75 का जो half है वो 37.5 होता है. यहाँ पे डेसिमल में नहीं दिखला रहा, 38. तो ये भी यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है 37.5. ठीक है, बोथ आर 37.5. राइट, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 2. सो क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट ड्रॉ एन एंगल ऑफ मेजर 147 डिग्री एंड कंस्ट्रक्ट इट्स बाइसेक्टर. सो फर्स्ट वी विल ड्रॉ 147 डिग्री यूजिंग प्रोट्रैक्टर. ठीक है, तो पहले एक लाइन सेगमेंट लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग ओपी यूजिंग रूलर. ठीक है, ये वाला पॉइंट O ले रहा हूं मैं. आई एम गोइंग टू टेक दिस पॉइंट एज O एंड दिस पॉइंट एज P. राइट, नाउ फ्रॉम O वी आर गोइंग टू ड्रॉ एन एंगल 147 डिग्री बाय यूजिंग प्रोट्रैक्टर. प्रोट्रैक्टर का यूज करके हम लोग 147 डिग्री ड्रॉ कर रहे हैं. राइट, ये ड्रॉ कर लिए. नाउ वी विल जॉइन दिस लाइन. उसके बाद O से एक आर्क ड्रॉ करेंगे. ठीक है, वी विल ड्रॉ एन आर्क ऑफ कन्वीनियंट रेडियस which will intersect OP at point A, right, OP at point A and OC at point B. Again with center A and B we are going to draw two arcs on this side with same radius. Radius should be more than half of AB, right. So A से draw किए. Now we are going to draw with center B. Both will intersect at point D. Now we will join OD by using ruler. ठीक है, OD को हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं रूलर से. सो ये हम लोग का बाइसेक्टर आ गया. हम लोग मेजर करके चेक कर लेते हैं. 147 का जो हाफ है वो 73.5 होता है, बट यहाँ पे 74 वो राउंड अप शो करेगा. राइट, तो ये 147 था. देखो, नाउ वी विल मेजर दिस एंगल, दिस वन 73.5. देखो यहाँ पे 73.5 लिखा हुआ है एंड दिस एंगल इज ऑल्सो 73.5. ठीक है, देखो यहाँ पे 73.5 लिखा हुआ है. ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 3. स्टेप्स के लिए मेरा ब्लॉग देखेंगे, रोबो कंपास रिसोर्सेज करके एक लिंक मिलेगा. थ्रू दैट लिंक you will find the link of this construction also, RoboCompass construction, and the steps also. Okay, so the next question number 3, draw a right angle and construct its bisector. Already हम लोग 45 डिग्री का
एंगल ड्रॉ किए थे, दिस इज वेरी सिमिलर टू दैट वन। चलो सबसे पहले हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे, लाइन सेगमेंट ओ बी, राइट, यूजिंग रूलर। सो एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिए, दिस पॉइंट इज ओ एंड दिस पॉइंट इज बी। Now with center O, we are going to draw one semicircular arc, almost not exact, almost semicircular arc of convenient radius, ठीक है। O center O से हम लोग ड्रॉ करेंगे, which will intersect OB at point C, ठीक है, ये point C है। Again with center C, we are going to draw another arc of same radius, which will intersect the semicircular arc at point D, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे D मिल गया। फिर से डी को सेंटर लेके फिर से एक आर्क ड्रॉ करेंगे, ठीक है। विद सेंटर डी वी विल ड्रॉ वन मोर आर्क ऑफ सेम रेडियस विच विल इंटरसेक्ट द सेमी सर्कुलर आर्क एट पॉइंट ई। नाउ विद सेंटर ई डी एंड ई वी आर गोइंग टू ड्रॉ टू आर्क्स ऑन दिस साइड एंड द रेडियस शुड बी मोर देन हाफ ऑफ डी ई। अभी डी से ड्रॉ कर रहे हैं। नाउ विद सेम रेडियस सेंटर ई वी आर गोइंग टू ड्रॉ अनदर आर्क, both will intersect at point M, right, this point is M. Now we will join OM. So ये 90 डिग्री कंप्लीट हो गया, राइट एंगल कंप्लीट हो गया, राइट। तो इसको पॉइंट P ले रहे हैं यहाँ पर, दिस पॉइंट इज P. नाउ विथ सेंटर P एंड C वी आर गोइंग टू ड्रॉ टू आर्क्स ऑन दिस साइड such that the radius should be more than half of PC, ठीक है। अभी C से ड्रॉ कर रहे हैं, with same radius center P we are going to draw another arc, both will intersect at point N, ठीक है, ये point N है। now we will join ON, okay, we will join ON. so ON is the bisector of this right angle, right, and that is the value is equals to 45 degree, बिल्कुल हाफ हो जाएगा। so this is 90 degree and this angle is 45 degree, right. So this is question number 3, angle NOB is equals to 45 degree. Now we are moving toward question number 4. Question number 4, the question is draw an angle of measure 153 degree and divide it into 4 equal parts. तो 153 का पहले बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, 2 एंगल मिलेगा, फिर वो दोनों एंगल्स का बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। चलो हम लोग 1 by 1 स्टेप देखते हैं। पहले तो फर्स्ट we have to draw a line segment using ruler, ठीक है। पॉइंट इसको लेंगे O और इसको लेंगे P पॉइंट। नाउ विथ सेंटर O थ्रू O we are going to draw an angle 153 degree using protractors, ठीक है। O पे हम लोग 153 डिग्री एंगल ड्रॉ करेंगे प्रोट्रैक्टर का यूज करके। सो हियर 153 मार्क कर लिए पॉइंट C. नाउ वी विल जॉइन OC. Now with center O we are going to draw one arc of convenient radius which will intersect the line segment OP at point A and OC at point B. ये point A है और ये वाला point B है, okay. Now with center A and B we have to draw two arc on this side such that the radius should be more than half of AB. अभी A से ड्रॉ किए थे, now we are going to draw with center B, same radius, both will intersect at point D. now we will join OD, ठीक है, point D है। now we will join OD. now OD is the bisector of angle 153, right. अभी ये वाला पॉइंट हम लोग ये वाला पॉइंट E ले लेंगे, ठीक है। OD is the bisector of angle 153 degree. this is point E. Now with center B and E we are going to draw two arcs on this side such that the radius should be more than half of BE. अभी B से ड्रॉ किए थे, अभी E से ड्रॉ कर रहे हैं। both will intersect at point M. this point is M. now we will join OM, ठीक है, OM को join करेंगे। so using ruler, so we got this two half, bisector इस एंगल का bisector। same with center E and A we are going to draw two arcs, okay, we are going to draw two arcs such that the radius should be more than half of AE. same radius arc draw करेंगे, both will intersect at point N. now we will join ON, ठीक है, ON को join करेंगे हम लोग, right. so now we have all divided all 153 angle into
4 equal parts. This is 153. अभी ये वाला एंगल मेजर कर लेते हैं. So we got 38 degree and this angle is also 38. Each angle will be equals to 38. Actual में ये डेसिमल में आ रहा है, ठीक है, डेसिमल में एंगल आएगा because 38 into 4, 38 into 4 is 152 degree, ठीक है, right. 38.25 आएगा एक्चुअल में, देखो यहाँ पर राउंड अप किया हुआ 38.3 आ रहा है, राइट. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 5, राइट. तो 5 का क्वेश्चन देखेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ड्रॉ एन एंगल ऑफ मेजर 45 डिग्री एंड बाइसेक्टेड. सो पहले 90 का बाइसेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा 45, फिर 45 का बाइसेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा, दैट इज 22.5, 22 एंड हाफ. चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले 90 डिग्री. सो फर्स्ट वी विल ड्रॉ अ लाइन, ओ बी, ठीक है, इसको O और इसको B ले लेते हैं. सो O और B, और O से हम लोग एक सेमी सर्कुलर आर्क ड्रॉ करेंगे. ओके, विद सेंटर O वी आर गोइंग टू ड्रॉ वन सेमी सर्कुलर आर्क ऑफ कन्वीनियंट रेडियस, राइट. सो विच इंटरसेक्ट OB एट पॉइंट C. सो यहाँ पे देखो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे दिस पॉइंट इज C. नाउ विद सेंटर C we are going to draw another arc of same radius which will intersect the semicircular arc at point D. ठीक है, ये point D है. Again with center D we are going to draw one more arc of same radius which will intersect the semicircular arc at point E. So this point is E. Now with center D and E we have to draw two arcs on this side such that the radius should be more than half of DE. ठीक है, सो D से ड्रॉ कर रहे हैं अभी हम लोग. नाउ विद सेम रेडियस विद सेंटर E वी आर गोइंग टू ड्रॉ आर्क एंड बोथ विल इंटरसेक्ट एट पॉइंट M. ठीक है, ये वाला पॉइंट M है. नाउ वी आर आफ्टर राइटिंग M वी विल जॉइन OM, तो हम लोग को 90 डिग्री मिल जाएगा. ठीक है, वी गॉट 90 डिग्री. नाउ वी विल टेक दिस इंटरसेक्टिंग पॉइंट एज P. नाउ विद सेंटर P and C वी आर गोइंग टू ड्रॉ टू आर्क्स ऑन दिस साइड such that the radius should be more than half of PC. So अभी C से draw कर रहे हैं. Now with same radius with center P we are going to draw another arc and both will intersect at point N. ठीक है, अब हम लोग ON को join करेंगे. We will join ON using ruler. So 45 degree we got. Now we are going to bisect the 45 degree. ठीक है, इस point को R लेंगे. Now with center R and C we are going to draw two arcs on this side such that the radius should be more than half of RC. अभी C से draw किए. Now we are going to draw with center R of same radius. Both will intersect at point A. इस point को A ले रहे हैं. Now we will join OA. ठीक है, OA को join कर रहे हैं हम लोग. Now this is the bisector of 45 degree. So we can measure all the angles. First ये complete angle हम लोग right angle draw किए थे 90 degree. आफ्टर दैट उसका बाइसेक्टर 45 डिग्री, राइट. उसके बाद 45 डिग्री का बाइसेक्टर दैट इज 22.5 डिग्री. ठीक है, तो यहाँ पे राउंड अप वैल्यू दिखला रहा है, देखो यहाँ पे 22.5 दिखला है ना, राइट. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 6. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 7. ओके, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद और दो क्वेश्चंस बचेंगे, राइट. So draw an angle of measure 135 degree and bisect it. So already पिछले सेशन में हम लोग देखे थे how to construct 135 degree. तो यहाँ पे देखेंगे. First we will draw a line OB. ठीक है, एक पूरा लाइन ड्रॉ कर लेंगे. फिर उसके बीच में एक पॉइंट O लेंगे हम लोग. We will take one point O and this point B. Now with center O we are going to draw one semicircular arc. ठीक है, with center O we are going to draw one semicircular arc which will intersect OB at point C and R. This point is R. Okay, फिर हम लोग C से एक आर्क ड्रॉ करेंगे 60 डिग्री, राइट.
C से 60 degree means one more arc we will draw of same radius and it will intersect the semicircular arc at point D. Again with center D we are going to draw one more arc of same radius which will intersect the semicircular arc at point E. Now after that we will draw two arcs with center D and E of same radius such that the radius should be more than half of DE and both will intersect at point M. अभी D से draw किए. Now we are going to draw with center E. Both will intersect at point M. ठीक है? So M right. Now we will join OM. तो ये 90 डिग्री मिल गया. तो इस साइड में हम लोग इसका बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे. ठीक है, ये पॉइंट P ले रहे हैं. Now with center P and R we are going to draw two arcs on this side of same radius and the radius should be more than half of PR. अभी आप P से ड्रॉ कर रहे हैं. Both will intersect at point N. This point is N. ठीक है. Now join ON. Join ON. So ये हम लोग को 35 डिग्री मिल गया. अच्छा, इसमें एक डाउट है. एक स्टूडेंट ने डाउट पूछा था कि हम लोग ये 60 और 120 क्यों ड्रॉ कर रहे हैं. तो यहाँ पे ऑप्शनल है. हम लोग चाहे तो C और R से भी ड्रॉ कर सकते थे. ठीक है, वी कैन ड्रॉ टू आर्क्स विद सेंटर C एंड R ऑल्सो विल गेट द सेम 90 डिग्री. तो ये 60 और 120 थोड़ा लंबा हो गया, थोड़ा से स्टेप ज़्यादा हो गया. सो वी कैन डू द सेम थिंग विद सेंटर C एंड R ऑल्सो ऑन दिस साइड एंड द रेडियस शुड बी मोर देन हाफ ऑफ CR. ठीक है, सो अभी इसको कंटिन्यू कर रहे हैं. नाउ दिस पॉइंट इज Q. Now with center Q and C we are going to draw two arcs on this side such that the radius should be more than half of QC. ठीक है, अभी Q से draw किए हैं. Now we are going to draw with center C. Both will intersect at point A. ठीक है. Now join OA. Join OA. So this is the bisector of angle 135 degree. 135 का जो हाफ है वो 67.5 होता है. ठीक है, देखो ये 90 ड्रॉ किए थे, उसके बाद ये हम लोग 135 ड्रॉ किए हैं. 135 और इसका जो हाफ है, हाफ जो है वो 67.5 होगा. एंड OA इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल NOB दैट इज 195 डिग्री. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 7. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 8. ठीक है, सो 8 में हम लोग पहले 70 डिग्री ड्रॉ करेंगे. ड्रॉ एन एंगल 70 डिग्री. Then we will make a copy of it using only ruler and compass. ठीक है, तो we will first draw the angle 70 degree. चलो, first we will draw a line segment OP. इस पॉइंट को O ले रहे हैं और इस पॉइंट को P. ठीक है, इस पॉइंट को P. Now O से हम लोग 70 डिग्री ड्रॉ करेंगे यूजिंग प्रोट्रैक्टर. ठीक है, 70 डिग्री यहाँ पे C मार्क कर लिए. Now join OC. Right. So OD is the required. नहीं, यहाँ पे ये गलत हो गया. Now this angle C we can measure also 70 degree. Now we will draw one more line here. Okay, AB. AB. Point AB. यहाँ पे हम लोग को 70 डिग्री एंगल ड्रॉ करना है. 70 डिग्री एंगल ड्रॉ करना है. Right. Now with center C. Center O we will draw one arc of convenient radius. Right, same arc यहाँ पे draw करना है with center A. Same radius arc. Okay, which will intersect this as M, OP at M and OC at N. ठीक है, right. अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मेजर कर लेंगे. देखो, इसको मेजर कर लिया यहाँ पर. उसके बाद यहाँ पे पॉइंट D लेके यही वाला आर्क यहाँ पे कट करना है. देखो, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट D ले रहे हैं. सेम आर्क जो है कंपास को डिस्टर्ब नहीं करना है. नाउ विद सेंटर D वी आर गोइंग टू ड्रॉ सेम रेडियस आर्क ऑफ सेम रेडियस विच विल इंटरसेक्ट एट पॉइंट E. नाउ जॉइन AE. ठीक है, AE. अभी एंगल मेजर करके चेक करेंगे वेदर 70 डिग्री is coming or not. चलो देखो, exactly 70 डिग्री आ रहा है हम लोग का.
सो कॉपी ऑफ 70 डिग्री हम लोग यहाँ पे बना लिए यूजिंग रूलर एंड कंपास, राइट? Okay, so this is question number 8. Now we are moving toward the last question of the exercise, that is question number 9. Right. Draw an angle of 40 degree, copy its supplementary angle. तो supplementary angle कैसे मिलता है? 180 से माइनस करना है. So 180 minus 40 is 140. ठीक है? तो let us start. First we will draw an angle 40 degree. चलो 40 डिग्री ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग. यहाँ पे एक पॉइंट O ले लेंगे, राइट, बीच में, और ये वाला पॉइंट P. अभी O से हम लोग 40 डिग्री ड्रॉ करेंगे. विल ड्रॉ 40 डिग्री यूजिंग प्रोट्रैक्टर, राइट. वी विल मार्क एंड वी विल ड्रॉ लाइन यूजिंग रूलर. ठीक है, तो ये वाला 40 डिग्री हो गया एंड दिस साइड एंगल इज 140. देखो ये वाला जो एंगल है 140 आएगा, क्योंकि स्ट्रेट एंगल 180 होता है. 140 प्लस 40 इज 180. तो यहाँ पर वो एंगल ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग. ठीक है, तो यहाँ पे A और यहाँ पे B एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग, A और B. ठीक है, नाउ विथ सेंटर C वी विल ड्रॉ वन आर्क ऑफ कन्वीनियंट रेडियस दिस साइड, लेफ्ट साइड में, और सेम रेडियस का आर्क हम लोग विथ सेंटर A ड्रॉ करेंगे, राइट. वी विल ड्रॉ वन आर्क, राइट. ये पॉइंट M और N होगा, ये दोनों M और N. उसके बाद हम लोग M और N को मेजर करेंगे कंपास से. वी विल मेजर, कंपास से देखो मेजर कर रहा है, मेजर कर लिए, राइट, मेजर कर लिए. नाउ यहाँ पे पॉइंट D लेके सेम रेडियस का आर्क कट करना है यहाँ पर यूजिंग कंपास. ठीक है, सेम रेडियस. सो इट विल इंटरसेक्ट एट पॉइंट E, राइट. नाउ वी आर गोइंग टू जॉइन AE. उसके बाद हम लोग मेजर करेंगे 140 डिग्री आ रहा है कि नहीं. चलो, नाउ वी विल मेजर, वी विल वेरीफाई यूजिंग प्रोट्रैक्टर. सी एग्जैक्टली 140 डिग्री आ गया. सो इन दिस वे वी कैन कॉपी एनी एंगल यूजिंग ruler and compass. So this is the last question of the exercise. Now we are moving toward the assignment question. So these are the 4 questions. So that's all for today's session. Thank you very much.